अनिकेत कृष्ण शास्त्री महाराज का दिव्य दरबार कथा के बाद लगेगा, जिसमें वो भक्तों की पीड़ा से जुड़ी पर्ची निकालकर उनके कष्टों के निवारण के उपाय बताएंगे। लामता में फरवरी माह में आयोजित होने जा रहे भव्य कथा महोत्सव के तहत उनका आगमन होगा, जिसे लेकर उन्होंने 5 जनवरी को बालाघाट शहर में प्रेस वार्ता ली और कई बातों को प्रमुखता से रखा, जिसमें सरकारों पर उन्होंने इस वजह से नाराजगी जताई क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने सरकार अनदेखा कर रही है। अनिकेत कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि गौ माता को सम्मान देंगे तो गौशाला में भी उनकी सुरक्षा होगी। गाय से आय आती है और वो किसी पर बोझ नहीं रही है। गौ माता तो 4 गुना धनराशि देने का काम करती है। हमें अपेक्षा है कि सरकारें ध्यान देंगी और अभ्यारण्य की तैयारी होगी, क्योंकि आज गाय सड़कों पर घूम रही है, उसकी रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता बनाने में अलग अलग राज्य में विभिन्न कानून दिखाई पड़ रहे हैं। हाथी घोड़ा शेर को मारने पर कानून है, बैल को मारने पर कानून क्यों नहीं है? अगर यही करना है तो संविधान की बात करना बंद कीजिए। हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं, हमारा केवल ये आग्रह नहीं है कि सरकार गाय के पेट को भरेगी। गाय शब्द को आप लेंगे तो उससे आय निकलती है। गाय तो आय अपने आप आती है। गौ माता किसी के ऊपर कभी बोझा नहीं रही है। हमारे घर में 25-50 गाय रही हैं तो वो जितना उसको चारा नहीं खिलाते थे उससे 4 गुना धनराशि वो हमको देने का काम करती थी गौ माता। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करती थी गौ माता। तो इसलिए सरकारें ध्यान देंगी और गौशालाओं में अधिक से अधिक अभ्यारण्य की तैयारी हो गए। जो रोडों पर गाय पड़ी दिखाई पड़ रही है उसकी रक्षा हो गए। 1.5 लाख जो गाय कट रही है वो कटना बंद हो गए। और केवल ये हो सकता है गाय को राष्ट्रमाता बनाने से। अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम कानून दिखाई पड़ रहे हैं, ये दुख की बात है। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 प्रतीक हाथी घोड़ा बैल और शेर, इन 3 को मारने पर कानून है, हाथी घोड़ा और शेर को। बैल को मारने पर क्यों कानून नहीं है, बताइए आप हमको। इस बात पर कोई क्यों नहीं आवाज उठाते आप मीडिया वाले? इस बात को भी पूछिए जा करके कि क्यों संविधान की हत्या कर रहे हो आप। यदि यही आपको करना है तो या तो संविधान की बात करना बंद कीजिए, या फिर जैसे 3 के मारने पर कानून बनाया है वैसे ही 4थे बैल को की हत्या पर भी कानून बनाइए। ये हमारी मांग है। इसके लिए कोई बोलने तैयार नहीं है इस देश में, ना कोई चलाने के लिए तैयार है। केवल मोदी 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 मोदी, केवल हिंदू 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 हिंदू। काहे के हिंदू हो तुम? गौ हत्या पर तुम्हारा खून नहीं खौल रहा है तो तुम किस बात के हिंदू हो? समझना चाहिए इन लोगों को। जब तक गाय सुरक्षित नहीं है इस देश में तब तक सनातन धर्म का उत्थान नहीं हो सकता है। गौ के रक्त से सिंच रही है ये धरातल, विनाश की ओर जा रहा है धर्म हमारा। इसलिए गावो विश्वस्व मातरः, हम निवेदन करना चाह रहे हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, गौ माता की रक्षा कीजिए और इसकी आवाज को आगे बढ़ाइए। गाय सुरक्षित नहीं है तो सनातन धर्म का उत्थान नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि वृंदावन में हुई गौ हत्या पर यूपी में जब गौ भक्तों ने विरोध किया तो योगी सरकार ने उन पर लाठी चलाई। देश जब आज़ाद हुआ था तो 78 करोड़ गौवंश थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि 1.5 लाख गाय कट रही हैं और 17 करोड़ ही गौवंश बचा है। इसमें भी 40% गाय विदेशी नस्ल की हैं। मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों का जिक्र करते हुए महाराज ने कहा कि ये सब उनके पास आते हैं लेकिन अपने पारिवारिक सुख समृद्धि की बात करते हैं, कोई भी राष्ट्रहित की बात नहीं करता है। अगर पूछते तो हम देश हित में उसका मार्ग भी बताते। हम लोग आंकड़े लगाते हैं। आपको बता दें 1947 जिस समय हमारे पूर्वजों की संख्या 30 करोड़ थी, हमारी गाय माता उस समय 78 करोड़ थी और आज वर्तमान में केवल हमारी गाय 17 करोड़ बची है। अब घर में जाके तुम गिनती लगाना कि कितनी गाय कटवाई हैं। नहीं कट रही क्या 1.5 लाख गाय रोज? हर रोज 1.5 लाख गाय काटी जा रही है, तब जाकर के 78 करोड़ से आज 17 करोड़ बची है। उसमें भी 40% विदेशी नस्ल की गाय दिखाई पड़ रही है, 40% विदेशी नस्ल की। तो कैसे मान लें हम? ये गौ के साथ क्यों छल हो रहा है, हम पूछना चाह रहे हैं इस देश की सरकारों से। कब तक गौ का इस प्रकार धरातल पर रक्त बहेगा? स्वतंत्र भारत देश में गौ माता की हत्या का समर्थन हो रहा है। ये हमारे लिए दुख की बात ही नहीं, ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ी क्षति का विषय है। राम जी अपने आने के पहले कह रहे हैं कि मैं आया हूं विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं आया हूं गाय की रक्षा के लिए। मंदिर में राम जी को बड़े धूमधाम से विद्यमान कराया गया है और आज भी उनकी प्राणों से प्रिय गौ माता को लाखों की तादाद में काटा जा रहा है। ये हमारे लिए दुख का विषय है भैया। इसलिए हमारा केवल अभी सत्ता पर बैठे हुए मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम हर रोज यही प्रार्थना कर रहे हैं सरकारों से,
कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता की उपाधि दीजिए, राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए, ताकि हमारी गौ माता सुरक्षित हो सकें। और दिव्य दरबार को लेकर उन्होंने कहा कि 11 लौंग लेकर जो कोई आएगा, समर्पित होकर अर्जी लगाएगा, हम उसका पर्चा निकालकर उसकी पीढ़ियों की जानकारी दे सकते हैं। आपको बताएं कि फरवरी माह में लामता क्षेत्र में कथावाचक अनिकेत कृष्ण शास्त्री के कथा वाचन का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने बालाघाट पहुंचने पर सुजान धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान चर्चा की और यहां पर उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के अभियान से जुड़ने के लिए आग्रह करते हुए संकल्प दिलाया। बुलाओ सबको 11-11 लौंग लेकर के, जो आना चाह रहा है, खुला निमंत्रण के साथ चुनौती संपूर्ण विश्व को है हमारी। जो 11 लौंग लेकर के माँ भगवती के चरणों में आके समर्पित होकर के अर्जी लगाएगा और जो वो बोलेगा, देश हित में कोई पूछे तो आज तक कौन से राजनेता ने हमसे देश हित में बात की है? जिसके घर में जाते हैं केवल उसकी बीवी स्वस्थ हो जावे, उसका परिवार ठीक हो जावे, उसके धन के स्रोत खुल जावे। इसके अलावा कौन से राजनेता ने पूछा है आज तक हमसे? किसी आकर के बड़े आदमी ने हमसे पूछा आज तक देश हित में? विधायक, मंत्री, नेता सब आते हैं हमारे यहाँ पर आज तक किसी ने देश हित में बात नहीं की। हम तो तैयार बैठे हैं पूरे भारत देश के सहयोग में। आए, हमारे पास माँ भगवती की ऊर्जा है, हम देने के लिए तैयार हैं। जो पूछोगे वो बताने के लिए तैयार है। पर आओ 11 लौंग लेकर के पूछो, है विश्व को चुनौती हमारी आज इस मंच से। मतलब आप हाँ निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। आपका कहना है कि जो राजनेता आपके पास में आते हैं वो सिर्फ अपने लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए आए हैं। आज देश से उनका कोई लेना देना नहीं है। यदि देश से लेना देना होता तो भारत देश के जो समूचे बड़े बड़े राजनेता हैं वो हमारे पास आए हैं, 11-11 लौंग लेके अर्जी लगाए हैं। हमने सभी से एक ही बात रखी थी कि गौ माता की रक्षा क्यों नहीं करते हो? बनाओ गौ माता को राष्ट्र माता, करो घोषित, तुम्हारे हाथ में है। फिर क्यों नहीं करते हैं कोई राजनेता? पर इसके लिए सबके मुंह फूल जाते हैं। केवल गौ माता के विषय में किसी को नहीं सुनना है, बाकी हर विषय में अपने अपने परिवार की बातें करेंगे। धन पैसा रुपया व्यापार हमारा कैसे चले ये बातें करेंगे। आज तक विश्व में कोई राजनेता ने आके ये बात हमसे नहीं पूछी कि महाराज हमारे भारत देश का उत्थान कैसे होगा या हमारे प्रदेश का उत्थान कैसे होगा। कोई नहीं पूछ रहा है।